नमस्कार दोस्तों, टॉम एवर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान या राजनीतिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की मांग के बारे में बात करें। इसकी मांग कहाँ कब कब उठी, मांग की बात करते हैं। भारतीय संविधान में 1895 में बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक तिलक स्वराज विधेयक में स्वराज विधेयक में संविधान की बात की गई है। उसके बाद 1916 में होम रूल लीग में शासन संचालन की बात की गई है। शासन संचालन की बात की गई है। 1922 में गांधी ने संविधान बनाने की बात की है। संविधान बनाने की बात की है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में ब्रिटिश भारत का लिखित संविधान लागू किया गया था। लागू किया, आपसे पूछा जाए कहाँ किया, तो ये किया था बम्बई में। अब 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान की मांग की थी। अब 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये तो थी भारतीय संविधान या संविधान बनाने की मांग। पहली मांग उठी 1885 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक में इसकी मांग का वर्णन किया गया है। 1916 में होम रूल लीग जो तिलक द्वारा बनाई गई है, उसमें शासन चलाने के बारे में बात की गई है। 1922 में गांधी ने संविधान बनाने की बात की है। 1929 में नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं और उसमें ब्रिटिश भारत का लिखित संविधान लागू कर दिया मुंबई में। 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान की मांग की थी और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जब कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हो रहा था। तो आगे बात करते हैं संविधान के निर्माण की बात। आगे संविधान का निर्माण। आगे संविधान के निर्माण की बात करें। संविधान का निर्माण की जो रचना है, रचना 6 दिसंबर 1946 को की जाती है। संविधान के निर्माण की जो रचना की जाती है 6 दिसंबर 1946 को की जाती है और संविधान का जो निर्माण होता है वह संविधान सभा द्वारा होता है। संविधान सभा द्वारा होता है। और आपको बता दें, इसमें कुछ संविधान सभा में कुछ महत्वपूर्ण नेता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, दुर्गाबाई ठाकुर भार्गव, दुर्गाबाई
ठाकुर, भार्गव आदि प्रसिद्ध नेता थे जिन्होंने संविधान सभा के या संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आपको बताते हैं संविधान के निर्माण की नींव कैसे रखी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन जीत तो जाता है लेकिन खोखला हो जाता है। और उसी दौरान 20 जनवरी आगे देखो, उसी दौरान 20 जनवरी 1946 को कराची में 20 जनवरी 1946 में कराची में वायुसेना के सैनिक हड़ताल कर देते हैं और यह हड़ताल पूरे भारत में फैल जाती है, पूरे प्रांत में या पूरे भारत में या प्रांत में फैल जाती है। अंग्रेज इससे घबरा जाते हैं और कहते हैं कि 1857 की क्रांति जैसी स्थिति लागू न हो जाए, इसलिए 15 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। और भारत में कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। सदस्यों की बात करें तो पहला सदस्य होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव। दूसरा व्यक्ति बोला जाता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी कहते हैं इसे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो भारतीय व्यापारी थे। और तीसरा भेजा जाता है जिसका नाम होता है ए.बी. अलेक्जेंडर भेजे जाते हैं जो भारतीय नौसेना मंत्री। और बात करें तो ये क्यों भेजे जाते हैं, ये तीनों व्यक्ति आते हैं जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। क्यों आते हैं, कारण पूछा जाए तो भारत में नैतिक संविधान की मांग को दबाने के लिए या जांच के लिए आते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता और यह 24 मार्च को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत देकर भारत वापस चले जाते हैं। और उसके बाद और आपसे पूछा जाए ये कैबिनेट मिशन किसके द्वारा भेजा जाता है, तो आपका आंसर होगा ये क्लीमेंट इटली द्वारा भेजा जाता है। क्लीमेंट इटली द्वारा भेजा जाता है। ये जो क्रिप्स मिशन होता है या कैबिनेट मिशन होता है, कैबिनेट मिशन भेजा जाता है जांच के लिए, लेकिन यह विफल हो जाता है और भारत से वापस चला जाता है। उसके बाद 3 जून
3 जून 1947 को माउंट बेटन भेजे जाते हैं ताकि राजनीतिक शांति बन सके, और माउंटबेटन के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाता है। भारत का विभाजन हो जाता है। और आपसे पूछा जाए, माउंटबेटन योजना भी कहते हैं इसे 3 जून को। उसके बाद स्वतंत्र करने के बाद भारतीय संविधान के सदस्यों की बात करें, संविधान सदस्यों की बात की जाए, संविधान सदस्यों की बात की जाए, विभाजन से बात करें तो इसके सदस्य होते हैं 389 और जिसमें से 292 तो होते हैं विधानसभा प्रांतों के विधानसभा से होते हैं 292, जबकि 93 होते हैं वो देशी रियासत से होते हैं 93, और 4 होते हैं कमिश्नरी, 4 होते हैं चीफ कमिश्नरी होते हैं। बात करें तो कौन कौन सी चीफ कमिश्नरी? दिल्ली, अजमेर होती है, कुर्ग होती है जो कर्नाटक में है, और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 चीफ कमिश्नरी होती हैं। और जब भारत का विभाजन हो जाता है तो इनकी सदस्यों की संख्या रह जाती है 308, कुल 308। अब बात करते हैं बैठक की। पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की बैठक के बारे में बात करें, संविधान सभा की बैठक के बारे में बात करें तो इसकी जो पहली बैठक होती है, वो होती है 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। आपसे पूछा जाए कहाँ होती है तो ये दिल्ली में होती है, दिल्ली में बैठक होती है। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, वो चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद। अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। और इसी समय नेहरू अपनी उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर जयकर और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये नेहरू से अपनी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुति न करने की कहते हैं, और कहते हैं कि इसमें मुस्लिम लीग के लोग शामिल नहीं है, ये प्रस्तुत करना जल्दबाजी होगी, और ना ही इसमें देशी रियासत हैं।
इसलिए इसे उद्देशिका प्रस्ताव को नेहरू के द्वारा पहली बैठक में प्रस्तुत नहीं किया जाता। और आपको बता दें, जब पहली बैठक होती है तो इसमें कहते हैं कि हम मुस्लिम भाई इस बैठक में भाग लेंगे, लेकिन जब बैठक शुरू हो जाती है 9 दिसंबर को तो इसमें मुस्लिम आते नहीं हैं। और आपको बता दें कि नेहरू ने अपनी उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। और यदि बात करें कि यह अंगीकृत या पारित कब हुआ, अगर अंगीकृत की बात की जाए या पारित की बात की जाए तो अंगीकृत की बात की जाए या पारित की बात की जाए तो यह जो पारित होता है वह होता है 22 जनवरी 1947 को। ये तो थी हमारी संविधान की पहली बैठक। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आज से हम सभी क्लासों को कंटिन्यू करने वाले हैं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।